Hello everyone. Topic for today's class is fiber to fabric, and in its first part you will get to learn about history of clothing materials and fibers, yarn and fabric. So let's start with the introduction. Have you noticed that the clothes we wear feel very different? उसमें कुछ जो होते हैं आपने देखा होगा, कुछ जो क्लोथ्स होते हैं वो होते हैं सॉफ्ट, सम आर कोर्स एंड सम आर सिल्की, और साथ ही साथ ये भी देखा होगा कि हम डिफरेंट डिफरेंट क्लोथ्स पहनते हैं इन डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स. वी वियर डिफरेंट डिफरेंट क्लोथ्स इन डिफरेंट सीजन्स. तो क्लोथ्स होते क्या है, क्लोथ्स करते क्या है, वही हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं. क्लोथ्स कवर आवर बॉडी एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेदर कंडीशंस, insect bites, and of course they make us smart and presentable too. क्लोथ्स हमारी बॉडी को कवर करना और प्रोटेक्ट करने के साथ साथ और भी क्या करते हैं, हमको स्मार्ट और प्रेजेंटेबल बनाते हैं. और इस क्लास में हम यही पढ़ने वाले हैं कि हाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स आर मेड. हम जो क्लोथ्स पहनते हैं, यूज करते हैं, वो क्लोथ्स या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स बनते कैसे हैं. जैसे कि नीचे एग्जांपल दे सकते हैं आप. एग्जांपल दे रखे हैं क्लोथ्स के. हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल. In ancient times, people used big leaves of tree, barks of trees, animal skin, etc. to cover their bodies. Ancient time में क्या होता था, people जो थे वो क्लोथ की जगह पर क्या यूज करते थे, big leaves of trees, barks of trees and animal skin, अपने बॉडी को कवर करने के लिए. When men began to settle down in communities, he began to tie together twigs, grass, leaves, animal skin, fur, etc. into mats and clothes. टाइम के साथ साथ men, जो ह्यूमन बींग थे, वो क्या करने लगे, he began to tie together twigs, grass, leaves, animal skin and fur into मैट्स एंड क्लोथ्स. लेकिन फिर भी उनको स्टिचिंग नहीं आती थी, इसलिए वो क्या करते थे, दे सिंपली ड्रैप दीज फैब्रिक अराउंड देयर बॉडी बिकॉज दे डिडंट नो स्टिचिंग. क्योंकि उनको स्टिचिंग आती नहीं थी, इसलिए वो क्या करते थे, सिंपली उस क्लोथ को अपने बॉडी के अराउंड कवर कर लेते थे. अपनी बॉडी जो थी उसको उस क्लोथ से कवर कर लेते थे. Simple. Later, when needle was invented, people started stitching. बाद में जब नीडल का इन्वेंशन हुआ तो लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, स्टिचिंग करना स्टार्ट कर दिया. People started stitching these fabric into different shapes to suit their body and thus clothes evolved. Now, as we know, we have a variety of clothing choice for both men and women. जैसे स्टिचिंग का इन्वेंशन हुआ, नीडल का इन्वेंशन हुआ. नीडल का इन्वेंशन होने के बाद पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग दिस फैब्रिक इनटू डिफरेंट शेप्स टू सूट देयर बॉडी, और फिर अलग अलग शेप के क्लोथ्स बनने स्टार्ट हुए. अलग अलग बॉडी के अकॉर्डिंग क्लोथ जो है प्रिपेयर होना, मेड होना स्टार्ट हुए. नाउ हमारे पास क्या है, वैरायटी ऑफ क्लोथिंग चॉइस होती है फॉर बोथ मैन एंड वुमेन. अलग अलग वैरायटी मिलती है क्लोथ्स में. दे आर वेरी वेरिड इन चॉइसेस, कलर्स, डिजाइन एक्सेट्रा. अलग अलग हमको पैटर्न मिलते हैं, अलग अलग कलर्स मिलती है, अलग अलग डिजाइन मिलता है, अलग अलग चॉइस मिलती है हमको.
क्लोथ्स में. इनफैक्ट वी हैव मूव फ्रॉम सिंपल क्लोथिंग टू फैशनेबल क्लोथिंग. अब क्या हो गया है? वी हैव मूव फ्रॉम सिंपल क्लोथिंग. पहले एकदम सिंपल कपड़ा पहनना पसंद करते थे, सिंपल कलर, सिंपल पैटर्न, और अब वो किस में कन्वर्ट हो गया है? फैशनेबल क्लोथिंग, डिजाइनेबल क्लोथ्स, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स एटसेट्रा. जैसे देख सकते हैं अपन, ये है एंशियंट डेज क्लोथिंग और ये है मॉडर्न डेज क्लोथिंग. एंशियंट डेज में क्लोथिंग कैसी होती थी? इस तरीके से. मॉडर्न डेज क्लोथिंग जो होती है वो इस तरीके से होती है. अब सब कुछ चेंज हो गया है. पहले सिर्फ एक बॉडी को कवर करने के लिए एक क्लोथ ही यूज किया जाता था. अब क्लोथ तो यूज किया जाता है लेकिन उसके बॉडी के शेप के अकॉर्डिंग उसको शेप दिया जाता है, उसको डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन में यूज किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न में यूज किया जाता है, अलग अलग कलर्स में, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में उसको यूज किया जाता है. फाइबर्स, यार्न एंड फैब्रिक. फाइबर्स क्या है, यार्न क्या है, फैब्रिक क्या है, देखते हैं. अ फैब्रिक is a material of cloth that we use. एग्जाम्पल है कॉटन, जूट, वूल, सिल्क, नायलन, पॉलिस्टर. फैब्रिक क्या है? जो फैब्रिक दिख रहा है आपको, फैब्रिक क्या होता है? वो होता है क्लोथ मटेरियल या फिर मटेरियल ऑफ क्लोथ दैट वी यूज. जैसे कॉटन मटेरियल होता है, जूट मटेरियल होता है, वूल मटेरियल होता है, सिल्क मटेरियल होता है. क्लोथ का जो मटेरियल होता है वो होता है फैब्रिक. अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ फाइन थ्रेड्स कॉल्ड यार्न. फैब्रिक इसका बना होता है फाइन थ्रेड्स का, जिसको यार्न कहा जाता है. व्हेन यू अनट्विस्ट अ यार्न टू लूजन इट, वी सी दैट इट इज मेड अप ऑफ मल्टीपल थिन हेयर लाइक स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर्स. जब हम एक यार्न को अनट्विस्ट करेंगे, क्योंकि वो ट्विस्ट हुआ होता है, अगर हम उसको अनट्विस्ट करते हैं, लूज करते हैं उसको थोड़ा सा, तो हमको मल्टीपल थिन लाइक स्ट्रैंड्स मिलेंगे. और वह क्या होते हैं? वो होते हैं फाइबर्स. देयरफॉर वी कैन से दैट फैब्रिक इज मेड अप ऑफ यार्न्स एंड अ यार्न इज टर्न मेड अप ऑफ फाइबर्स. आया समझ में? तो फाइबर्स जो होता है, फाइबर को अगर हम बहुत सारे फाइबर्स लेकर ट्विस्ट करते हैं तो हमको मिलेगा यार्न. और यार्न को अलग अलग प्रोसेस से, अलग अलग मेथड से यूज करके हम क्या बना सकते हैं? फैब्रिक. जैसे एग्जांपल दे रखा है, ये देख सकते हैं आप, ये है फाइबर. हम रॉ मटेरियल से क्या बनाएंगे? पहले फाइबर बनाएंगे, फिर उसको ट्विस्ट करते हैं अगर, तो बहुत सारे फाइबर अगर हम ट्विस्ट करते हैं तो उससे बनेगा यार्न. और फिर यार्न के थ्रू हम अलग अलग प्रोसेसेस या मेथड्स को यूज करके बना सकते हैं फैब्रिक. और फिर फाइनली जैसा भी हमको क्लोथ चाहिए, जैसा भी मटेरियल चाहिए, सिल्क, वूल, कॉटन, उसको उस टाइप के फैब्रिक को लेकर हम अपना क्लोथ्स जो है, जैसे भी हमको पैटर्न चाहिए, जैसा भी डिजाइन चाहिए, वैसा हम बनवा सकते हैं. आज की क्लास में इतना ही. थैंक यू.